जो लोग इस साल हमसे जलते हैं वो अगले साल भी तैयार रहना, क्योंकि साल बदलेगा, हम नहीं। आज हम बात राजनीति की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपराध की दुनिया की। अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो अमूमन झारखंड के लोगों के जहन में नहीं है, लेकिन पुलिस महकमे में उस नाम को लेकर बहुत चर्चा है, या अपराध की दुनिया में उस नाम को लेकर बहुत चर्चा है, जिसको झारखंड का पहला लेडी डॉन भी कहा जा रहा है और जिसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं पिछले 10 सालों से होती रही हैं। लेकिन ये नाम अचानक से मंगलवार की रात को, या कह ले तो बुधवार को, अचानक से सुर्खियों में आए। वो है निशी पांडे का नाम। निशी पांडे जो पतरातू में रहती हैं, और निशी पांडे जो है वो गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी है। कहा जाता है कि जो पांडे गिरोह है, जो खासतौर पे कोयलांचल का जो रामगढ़ और बड़का गांव, बड़का काना, भुरकुंडा का जो इलाका है, उस इलाके में निशी पांडे की तूती बोलती है। और निशी पांडे की तूती ऐसी बोलती है कि जब हमने निशी पांडे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करनी चाहिए, तो हमें भी कई तरह की हिदायत दी गई कि आप निशी पांडे को लेकर ज़्यादा खोजबीन नहीं करिए। अब इसके लिए एक अलग वजह हो सकती है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है और हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो जाने कि कैसे झारखंड में एक नए लेडी डॉन का उदय हुआ है, या कह ले तो झारखंड के पहले लेडी डॉन का उदय हुआ है। और अभी वर्तमान के समय में कह ले तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तीनों अगर स्टेट को मिला दिया जाए तो वो अभी इन तीनों जिलों में, खासतौर पे जहाँ पे कोयला का प्रभाव रहा है, जहाँ पे कोयला के वर्चस्व को लेकर लड़ाई रही है, वहाँ पर निशी पांडे का नाम बहुत विख्यात है। और पांडे गिरोह का नाम, चूँकि झारखंड के लोग पांडे गिरोह को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए हम पांडे गिरोह के बारे में बता रहे हैं कि पांडे गिरोह वास्तव में कैसे निशी पांडे के आसपास है, और कैसे निशी पांडे को हम कह रहे हैं कि वो झारखंड की पहले लेडी डॉन हो गई है। निशी पांडे को मंगलवार को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, और निशी पांडे के साथ तो उनके भाई को भी, निशांत सिंह को गिरफ्तार किया, पतरातू के उनके घर से गिरफ्तार किया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी की एक तस्वीर भी सामने नहीं आ पाई। अब यह तस्वीर किस लिए सामने नहीं आ पाई लोगों के सामने, या मीडिया में क्यों नहीं आई, ये उस निशी पांडे के हनक से आप जान सकते हैं कि किसी ने निशी पांडे की तस्वीर खींचने की हिमाकत भी नहीं की कि निशी पांडे की तस्वीर खींची जाए, और निशी पांडे गिरफ्तार हो गई हैं, क्योंकि उस इलाके में वो खुद को समाजसेवी कहती हैं। तो निशी पांडे कैसे लेडी डॉन बन गई, उसका एक सफ़रनामा हम आपके सामने लेके आए हैं कि कैसे वो लेडी डॉन बन गई। और झारखंड में जब आप पांडे गिरोह या निशी पांडे के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको 5G के बारे में पता चलेगा, मतलब पांडे जी वाला 5G जो होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो इसकी शुरुआत हालांकि एक तरीके से कहा जाए कि होती है भोला पांडे से। भोला पांडे, जिनको एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ के अपराध की दुनिया में कोड वर्ड में 2G कहा जाता है, और 2G यानी पांडे जी वाला जो 2G होता है उसको। और ये कहा जाता है कि इस गिरोह में, इस गैंग में सिर्फ ब्राह्मण जो होते हैं उनको ही इसमें खास तौर पे जगह दी जाती है। तो ये 2G की शुरुआत होती है, और हम बताते हैं कि 2G और 5G, 2G से 5G तक का सफ़र कैसे पांडे गिरोह ने तय किया वो हम बताते हैं। और सबसे पहले बात होगी भोला पांडे की। भोला पांडे 2009 में वो मारे गए, और वो मारे गए जब उनको जेल में से, एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था। उस समय भोले पांडे की हत्या कर दी गई, और उस हत्या में सुनील श्रीवास्तव गैंग का नाम आया। और सुनील श्रीवास्तव गैंग भी झारखंड में बहुत एक तरीके से नामी गैंग रहा है, कुख्यात गैंग रहा है। तो उसमें सुनील श्रीवास्तव गैंग का नाम आया, उसमें अमरेंद्र तिवारी का भी नाम आया। हालांकि अमरेंद्र तिवारी की बाद में हत्या कर दी गई काफ़ी समय के बाद, और बिहार के सारण इलाके में उनकी हत्या कर दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि जो भोला पांडे की हत्या हुई उस समय जो तत्कालीन IPS अधिकारी थे प्रवीण सिंह, उन्होंने उस मामले में जो है वो श्रीवास्तव गैंग को मदद की थी।
अमूमन ऐसा होता है कि कई बार जब कोई एक गैंग बहुत बड़ा हो जाता है या कोई एक गैंग जो है वो पुलिस के लिए नाक का सवाल हो जाता है, या कह दे तो पुलिस के नाक में दम कर देता है, तो अमूमन पुलिस ये करती है कि एक गैंग को दबाने के लिए दूसरा जो उसके प्रतिद्वंदी गैंग होता है उसको थोड़ी सी अपनी तरफ से उसको पसरे देती है या उसको मदद कर देती है। तो उसमें सुनील श्रीवास्तव गैंग को के बारे में कहा जाता है कि जो उस समय तत्कालीन आईपीएस अधिकारी थी प्रवीण सिंह, उन्होंने उसकी मदद की और भोला पांडे 2009 में उनकी हत्या हो गई और उनको एक जेल से जेल शिफ्ट करने के दौरान वो मारे गए। उसके बाद किशोर पांडे के पास ये पूरा गैंग आ गया और किशोर पांडे ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे गैंग का संचालन किया और किशोर पांडे को एक तरीके से 3G नाम दिया गया है, जो अपराध की दुनिया में है उन्होंने 3G नाम दिया है। और उनकी जमशेदपुर पे कदमा में उनकी हत्या हो गई और उस हत्या में के बाद जो है वो उसका बदला भी अपने तरीके से विकास तिवारी ने लिया, जो विकास तिवारी भोला पांडे के भांजे भी कहे जाते हैं और कहा यह जाता है कि भोला पांडे के वो जो है विकास तिवारी जो है वो भांजे हैं। और हालांकि विकास तिवारी अभी जेल में है और वो सजा याफ्ता है, उनको सज़ा हो चुकी है और उनको सज़ा ऐसी हुई कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे, इस तरह की सज़ा हो गई है विकास तिवारी को। तो ये विकास तिवारी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विकास तिवारी और निशी पांडे ये बहुत अहम किरदार हैं और विकास तिवारी को एक तरीके से कहा जाए तो 4G कहा गया, यानी पांडे गिरोह का जी मतलब चौथा जी कहा गया विकास तिवारी को। तो विकास तिवारी आज की तारीख में भी जेल में बंद है और इस पूरे अगर मामले को अगर आप देखेंगे तो विकास तिवारी हो या निशी पांडे है, इनका नाम क्यों आया या उनको पुलिस ने एक तरीके से निशी पांडे या निशांत सिंह को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। तो आपको याद होगा कि रविवार की रात को जो है वो पलामू में कहा जाता है कि दो गैंगवार में दो पांडे गिरोह के दो सदस्य की हत्या हुई, एक भरत पांडे और एक दीपक साव। तो कहा तो यह जाता है कि पांडे गिरोह के ये दोनों सदस्य हैं, लेकिन पांडे गिरोह के सदस्य हैं तो पांडे गिरोह के ही सरगना को एक तरीके से निशी पांडे को क्यों गिरफ्तार किया गया, जो लेडी डॉन एक तरीके से अपने आप को लेडी डॉन की तरह वो पेश आ रही हैं या लेडी डॉन उनको माना जा रहा है। तो भरत पांडे और दीपक साव की हत्या के मामले में इनको गिरफ्तार किया और दीपक साव की हत्या कुछ इस तरीके से हुई कि कहा जाता है कि करीब 3 दर्जन खोखे वहां से बरामद किए गए, मतलब इतनी बुरी तरीके से उनकी हत्या की गई और गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया पलामू में। तो जब भरत पांडे और दीपक साव की हत्या हुई तो इस मामले में मंगलवार को निशी पांडे और निशांत सिंह की गिरफ्तारी हुई। तो जो अंदर खाने हमें बात पता चली है वो बात पता ये चली कि चूंकि भरत पांडे कहने के लिए तो ये दोनों पांडे गिरोह के सदस्य हैं, लेकिन अंदर खाने बात यह है कि भरत पांडे गिरोह से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने इसके पैरेलल एक अपना अलग से कारोबार तो इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक अलग से गैंग उन्होंने बना लिया था। मतलब पांडे गिरोह से अलग होकर वो अलग तरीके से संचालन कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ कहाँ से पैसे की उगाही होती है, वहाँ से जाके वह पैसे उठा रहे थे। दीपक साहू अमन साहू, चूँकि अमन साहू गैंग भी इस पूरे ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण है और अमन साहू भी पांडे गिरोह की तरह कोयलांचल के इलाके में बहुत प्रभावशाली रहता है। तो दीपक साहू और भरत पांडे इन दोनों दीपक साहू चूंकि अमन साहू गैंग के लिए काम करते थे और भरत पांडे जो है वो पांडे गिरोह के लिए काम करते हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने गैंग से अलग हटके एक तरीके से गैंग बना लिया था। वो पैसे की वसूली कर रहे थे और इसी वसूली के चक्कर में इन दोनों की हत्या हो गई, इन दोनों को एक तरीके से मार दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जो है एसआईटी जो गठित हुई, उसने एसआईटी ने निशी पांडे और निशांत सिंह को गिरफ्तार किया। तो निशांत सिंह और निशी पांडे तक पहुंचने से पहले जो पुलिस ने अपनी कड़ी बनाई उसमें यही कड़ी बनाई कि कैसे इन दोनों ने पांडे गिरोह से अलग हटके या अमन साहू गैंग से अलग हटके अपनी एक अलग सल्तनत एक तरीके से बनाने की कोशिश की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। निशी पांडे की अब बात करेंगे, जिनको एक तरीके से कहा जाए जो झारखंड का पहला
लेडी डॉन कहा जाता है। और 5G जो हमने कहा कि 5G मतलब 2G से लेके 5G तक का जिक्र हो रहा है, जो हम अमूमन हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। तो पांडे जी वाला जी जो है वो 5G के रूप में निशी पांडे को जोड़ा जाता है। और निशी पांडे हालांकि खुद को सामाजिक कार्यकर्ता करती हैं, उनको अब सोशल मीडिया में उनके बारे में देखेंगे जानेंगे तो ये भी उनके प्रोफाइल में दिखा हुआ आएगा कि समाज सेवी हैं। हालांकि ये सरयू राय की जो पार्टी बनी थी उस पार्टी में वो केंद्रीय महासचिव भी बनी, उनको एक बड़ा पद दिया गया। और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ना चाहती थी। और अमन जो अंबा प्रसाद थी, जो इससे पहले कांग्रेस की विधायक थी बड़कागांव से, उनकी एक तरीके से कहा जाए तो 36 का भी आंकड़ा था। और अंबा प्रसाद के जो विधायक प्रतिनिधि थे उनकी जो हत्या हुई थी, विधायक प्रतिनिधि की विधिका बावड़ी, उनकी हत्या 25 फरवरी 2023 को हुई थी। उस हत्या में भी जो है वो विकास तिवारी जो निशी पांडे के रिश्तेदार हैं उनका भी नाम आया था और इनका भी नाम आया था। तो वो जो हत्या हुई उसमें भी विकास तिवारी का नाम आया था कि उन्होंने जेल में रह के इसकी हत्या करवाई, इस तरीके का आरोप लगाया गया था। तो अंबा प्रसाद के परिवार, चूंकि कोयलांचल का जो ये इलाका है, रामगढ़, पतरातू, बड़कागांव, बड़काकाना और भुरकुंडा का इलाका, इस इलाके में अंबा प्रसाद के परिवार का भी वर्चस्व रहा है। और उस वर्चस्व को किसी न किसी तरीके से पांडे गिरोह ने दबाने की कोशिश की और एक तरीके से कहा जाए तो ठंडा भी एक तरीके से कर दिया। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उस विधानसभा के चुनाव में अंबा प्रसाद की हार हुई है। और इस हार में इस गिरोह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और चूंकि निशी पांडे भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जो निशी पांडे सरयू राय की पार्टी से जुड़ी थी और सरयू राय की पार्टी ने जेडीयू में विलय कर दिया और जेडीयू गठबंधन के तहत जो है वो बीजेपी के साथ चली गई। तो वहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई थे, जो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार बने, उनको एक तरीके से निशी पांडे ने मदद की और निशी पांडे ने उनको एक तरीके से अपना समर्थन दे दिया। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको अपना जो है वो समर्थन दे दिया। तो ये पूरे इलाके में कोयले को लेकर जो वर्चस्व है, जो वही बताता है कि ये पूरा गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था और कोयले के वर्चस्व में ही ये पूरा गैंगवार हुआ है। और आज की तारीख में लोग सिंह मैंसन की बात, जब भी धनबाद और कोयलांचल के इलाके की बात आती है तो लोग सिंह मैंसन की बात करते हैं कि सिंह मैंसन ही कोयला का पूरा कारोबार करता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सिंह मैंसन अब पुरानी बात हो चुकी, क्योंकि सिंह मैंसन में भी दो फार्म हो गया है, एक रघुकुल और एक सिंह मैंसन। दूसरा जो ये इलाका है, जो कोयलांचल का ये इलाका में, और उस इलाके में अंबा जो पांडे गिरोह है उसका, अमन साहू का वर्चस्व है। दूसरी तरफ जो धनबाद और गिरिडीह का इलाका है उस इलाके में ढुल्लू महतो, जो आज की तारीख में धनबाद से बीजेपी के विधायक है, उनका एक तरीके से वर्चस्व है, या कोयला में उनकी एक तरीके से कहा जाए तो उनका कोयला में उनका दखल है, कोयला को लेकर उनका पूरा दखल है। और कोयले का गिरिडीह और धनबाद के इलाके में उनका ढुल्लू महतो का एक वर्चस्व है। जो ये रामगढ़, पतरातू, बड़कागांव, बड़काकाना और भुरकुंडा का इलाका है, इस इलाके में अंबा प्रसाद के परिवार और पांडे गिरोह का, और तीसरी का कह ले तो अमन साहू, चूंकि अमन साहू का गिरोह और पांडे गिरोह, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में एक तरीके से कहा जाए तो तालमेल भी बहुत हद तक देखा गया है, क्योंकि दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो बहुत कुख्यात गैंग है और जो सलमान खान को धमकी देने के मामले में जो गैंग बहुत, जिसकी देश में बहुत चर्चा हुई, उससे दोनों जुड़ा हुआ गैंग है। तो वो गैंग उस पूरे इलाके में, खासतौर के कोयलांचल के इस इलाके में उसका वर्चस्व है। तो निशी पांडे कैसे एक शादीशुदा महिला जिन्होंने लव मैरिज किया किशोर पांडे के साथ, किशोर पांडे की हत्या हो गई 15 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद जो पिछले 10 साल में 15 अक्टूबर 2014 को उनकी हत्या हुई, तो उनकी हत्या का एक तरीके से बदलाव कहा जाता है कि विकास तिवारी ने लिया। लेकिन उसके बाद विकास तिवारी इस पूरे गैंग को ऑपरेट करते रहे, लेकिन जो सबसे पावर सेंटर जिसको कहा जाएगा वो अभी भी जो है वो निशी पांडे बनी हुई थी। और निशी पांडे
के अंदर पैसे का बल, बाहुबल सब भरा हुआ है। और यही वजह है कि निशी पांडे को लेकर कई बातें भी कही जाती है। और निशी पांडे को लेकर ये भी बातें कही जाती है कि एक समय में पुलिस ने माफ़ करिएगा, एक समय में निशी पांडे ने अपने घर के आसपास जितने भी सड़क हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। और ये इसलिए लगा दिए ताकि कोई दूसरा गैंग या कोई पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करने आती है तो उस पूरी सड़क से अगर कोई पुलिस आए या कोई दूसरा गैंग आए, खासतौर पे पुलिस उनको अगर गिरफ्तार करने आए तो उस सीसीटीवी कैमरे में वो चीज़ आ जाए कि पुलिस की टीम आ रही है और निशी पांडे वहाँ से हट जाए। लेकिन पुलिस ने उन सभी सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया। बाद में निशी पांडे ने कहा कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और उनके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे थे वो हटा दिए। हालांकि जो मंगलवार को गिरफ्तारी हुई वो सीसीटीवी कैमरे हटने के बाद गिरफ्तारी हुई। और सीसीटीवी कैमरे हटने के बाद निशी पांडे और उनके भाई जो है निशांत सिंह, उनको आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। और पांडे गिरोह के ही 2 सदस्यों के गिरफ्तारी के मामले में किया। जो निशांत सिंह हैं उनकी शादी को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जब निशांत सिंह की माफ़ करिएगा, निशांत सिंह की शादी हुई 2018 में, तो उस समय भी बहुत मतलब कहा जाए कि बहुत ही आलीशान तरीके से उनकी शादी की गई। और जिस तरीके से फूलों की बारिश की जाती है वैसे ही उस समय में गोलियों की बारिश की गई थी। और जब ये खबर पुलिस तक पहुंची थी तो पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उस आसपास के इलाके में चेकिंग किया। तो उस दौरान करीब 18 से 20 लोगों को पुलिस ने हथियारों के साथ पकड़ा। उनके पास से 8 बंदूक, 10 राइफल, रिवाल्वर, गोली, ये तमाम तरह की चीज़ें पुलिस ने बरामद की। तो निशी पांडे और उनके भाई का किस तरीके का वर्चस्व आज की तारीख में पांडे गिरोह में है और पांडे गिरोह कितना कोयलांचल के इस इलाके में कितना बढ़ गया है, ये बताता है कि निशी जिस तरीके से 2018 में ये घटना हुई और जो इस 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुई है उसमें अंबा प्रसाद की हार हुई है। कांग्रेस की जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई है। और वहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके भाई जिनकी जीत हुई है, उसके पीछे भी निशी पांडे का किसी न किसी तरीके से हाथ बताया जाता है या उनका एक सपोर्ट बताया जाता है। तो यह बताता है कि पांडे गिरोह किस तरीके से इस पूरे इलाके में हावी है और निशी पांडे कैसे इस पूरे इलाके को अपने तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। इसीलिए निशी पांडे को झारखंड का नया लेडी डॉन कहा जाता है या पहला लेडी डॉन कहा जाता है। तो झारखंड के राजनीतिक खबरों से अलग हटके ये खबर हम आपके पास लेके आए थे और ये खबर आपको कैसी लगी और ये हमें ज़रूर प्रतिक्रिया में बताएं। और झारखंड के पहले लेडी डॉन के बारे में हम आपने को कहानी बताया, इससे अलग हट के अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।